हेलो नमस्कार दोस्तों। आज कोई पढ़ाई की बात नहीं है। आज सिर्फ मैट्रिक के जो बच्चे मैट्रिक का फॉर्म भरे हैं बिहार बोर्ड से 2022 में एग्ज़ाम देने के लिए, उनके लिए ही है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि टाइम टेबल आ चुका है। बिहार बोर्ड से के द्वारा एग्ज़ाम का फाइनल एग्ज़ाम का जो प्रोग्राम है वो जारी कर दिया गया है। उसी के बारे में आज मैं बात करूँगा। तो कहा जाता है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। यानी जो मैदान में हार गया इंसान वो तो कभी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाता है वो नहीं जीत सकता है। जैसे कि आप लोग अगर मन से ही सोच रहे हैं कि इस बार एग्ज़ाम में मैं पास नहीं करूँगा, तो वो बिल्कुल रियली है कि आप पास नहीं कीजिएगा। इसलिए मन से नहीं हारना चाहिए, मन से नहीं हारिए। तो जैसा कि कहा गया है BSEB द्वारा जो एग्ज़ाम का डेट है वो लगभग 4th मंथ पहले यानी 4 महीना पहले घोषित किया गया विद्यार्थियों को देखते हुए। यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में एग्ज़ाम है, यानी लगभग 3 महीना टाइम है। तो उसी टाइम को देखते हुए हम लोग एक क्रैश कोर्स की व्यवस्था की है जो बिल्कुल नो फी है। अगर आप ऑनलाइन में पढ़ना चाहते हैं एक भी फ़ी नहीं पेड करना पड़ेगा। सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए और फ़ायदा उठाइए, लाइक कीजिए वीडियो को, उतना ही काफ़ी है। अगर ऑफलाइन में आप लोग को पढ़ना है तो 3100 फ़ी है। तो 3100 रुपया फ़ी आप लोग क्यों लगाएंगे, सब चीज़ वही मिलेगा। इसलिए ऑनलाइन को ज़्यादा प्रीफर कीजिए, आदत बनाइए ऑनलाइन पढ़ने का। एडमिशन कब से होगा? अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो 21 तारीख से एडमिशन होगा। 21 तारीख से एडमिशन होगा। अगर ऑफलाइन पढ़ना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर ऑनलाइन है तो अनलिमिटेड होगा, कितना भी पढ़ सकते हैं। लेकिन क्रैश कोर्स में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 स्टूडेंट के लिए ही एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हुई। टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि फाइनल एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी। तो फुल तैयारी होगी, ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। सब्जेक्ट भी सब सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, समाज विज्ञान, मैथ। तो देखिए मेन व्यू है एग्ज़ाम का डेट जो है बिहार बोर्ड के द्वारा घोषित कर दिया गया है। 17 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम है। पता है? नहीं पता था ना? तो देखिए 17 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है। 17 फरवरी को गणित की परीक्षा है आप लोगों का। 18 फरवरी को विज्ञान की परीक्षा है। 19 फरवरी को समाज की परीक्षा है। 20 फरवरी को संडे है। 21 फरवरी को अंग्रेजी। 22 फरवरी को मातृभाषा यानी हिंदी हो, उर्दू हो, बांग्ला हो। 23 फरवरी को द्वितीय मातृभाषा यानी संस्कृत हो गया, मगही हो गया। 24 तारीख को ऐच्छिक कोई बच्चे या बच्चियां, छात्र या छात्राएं ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रखते हैं, जैसे होम साइंस हो गया और कुछ अपना रखते हैं। तो 24 तारीख तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, यानी 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आप लोग का एग्ज़ाम चलेगा। देखिए प्रैक्टिकल के बात है तो सभी अपना अपना विद्यालय अपना डेट अनाउंस करता है, तो वो सभी का डिफ़र करेगा, अपना अनाउंस करता है। और एक होता है दृष्टिबाधित, जिसे दिखाई नहीं देता है, उनका एग्ज़ाम 17 फरवरी को गृह विज्ञान का होगा और 18 फरवरी को संगीत होगा। तो देखिए ये तो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। तो हम लोग यह जानेंगे कि जो हमारा कार्यक्रम है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग।
देखिए, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो देखिए, जो क्रैश कोर्स करवाऊंगा उसमें टाइम रहेगा ऑनलाइन में डेली 2 आवर्स। टाइम अभी नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ, 2 घंटा डेली रहेगी। सभी सब्जेक्ट को बारी बारी से पढ़ाया जाएगा, मतलब 1-1 घंटा करके अंतराल पे पढ़ाया जाएगा, जिसमें एक दिन ऑब्जेक्टिव होगी और एक बार सब्जेक्टिव होगी। ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव दोनों होगी। डेली 2 घंटा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। उसी में जो संडे का टाइम है, संडे का स्पेशल रहेगा 5 आवर्स। इसमें आपका जो भी डाउट हो, क्वेश्चन आस्क्ड बाय यू रहेगा। मतलब आपको जो भी क्वेश्चन में परेशानी हो रही है, कमेंट करना है या व्हाट्सएप ग्रुप पे व्हाट्सएप करना है। तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग ले लीजिए। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। कोई भी डाउट अगर इतना पढ़ाया में से होगा तो इस पे सॉल्व किया जाएगा। तो आपको, अगर आपके पास फ़ी नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर ऑनलाइन क्लास कीजिए, बिल्कुल फ्री। सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए। अगर कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो पक्का मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको पास करने से कोई नहीं रोकेगा। इसलिए यही तो मैं बता देता हूँ कि ऑनलाइन कैसे पढ़ना है। ऑनलाइन हमारा जो आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है उसके बारे में तो देखिए, ऑनलाइन कैसे पढ़ें। सबसे पहले यूट्यूब पे जाना है। आजकल के मोबाइल तो सब कोई रखते हैं, तो यूट्यूब पे जाना है। उसके बाद सर्च पे जाना है। उसके बाद सर्च पे लिखना है क्या, VVI क्वेश्चन बाय पंकज यादव। सर्च के बाद जो भी वीडियो आएगा वो वीडियो को मैट्रिक का अलग रहेगा, ये प्लेलिस्ट में जाकर खोज लीजिएगा। और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो आपको फ़ायदा क्या होगी? फ़ायदा यही होगी कि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो जैसे ही हम वीडियो डालेंगे या लाइव आएंगे तो आपको अपडेट आ जाएगी। तो लाइव नहीं, अभी सिर्फ वीडियो डालेंगे और व्हाट्सएप पे डाउट क्लियर करेंगे। तो कही जाती है कि सुबह की नींद आपके इरादों को कमज़ोर कर देती है। सुबह की नींद तो आपको इरादों को कमज़ोर कर देती है, इसलिए नींद को हराकर अपनी जीत का आगाज़ करें। यानी अगर आप सुबह पढ़ते हैं तो नींद तो खराब होगी, लेकिन जो सुबह का पढ़ाई है वो हमेशा एग्ज़ाम तक एकदम क्लियर कंठस्थ याद रहता है। इसलिए जितने भी 10th का विद्यार्थी हैं या 12th का विद्यार्थी हैं, जो भी कोई विद्यार्थी जिनको एग्ज़ाम देना है, सिर्फ 3 मंथ 3 बजे से 5 बजे सुबह 2 घंटा सिर्फ याद करने का काम करेंगे तो आपका भविष्य बिल्कुल बेहतर होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है और रियलिटी यही है कि अगर आप 3 से 5 बजे पढ़ते हैं तो आप बहुत ही आगे जा सकते हैं। बिल्कुल, जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा जीत
आसान नहीं होगा, इसलिए संघर्ष तो करना है। संघर्ष भी करना है तो ज़्यादा कीजिए, जितना ज़्यादा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो कहा जाता है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होती, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। पत्थर को भी भगवान बनने के लिए कितना चोट सहना पड़ता है, कितना तकलीफ़ उठाना पड़ता है, तब वह पत्थर भगवान बनता है। इसी पे एक कहावत भी है कि जो पत्थर जो है, बहुत सारे पत्थर आता है, तो जो पत्थर का मूर्ति बनाता है, तो पत्थर के मूर्ति जो बनाता है तो देखते हैं मूर्ति जो बन जाता है उसके बाहर भी एक पत्थर रखा होता है। उसको क्यों रखता है? नारियल फोड़ने के लिए। कोई भी जब भी आता है तो नारियल को फोड़ता है, कोई भी आता है तो नारियल को उसी पत्थर पर फोड़ता है। तो वो पत्थर जो है नारियल फोड़ने वाला, तो वो मूर्ति से पूछता है कि तुम हंसती क्यों हो? तो मूर्ति तो हंसते हुए बनाई जाती है, मुस्कुराते हुए, तुम हंसती क्यों हो? हम इतना रोते हैं। तो मूर्ति ने बहुत बड़ा जवाब देता है कि देखो, जो शुरू में दर्द सह लिया वो भर ज़िंदगी आराम करेगा, लेकिन जो शुरू में आराम कर लिया वो भर ज़िंदगी आराम नहीं करेगा। यानी जो भी आता है ठक से मारता है, उसको फोड़ता है, दर्द पहुंचाता है। और मूर्ति को क्या हुआ था? शुरू में ही दर्द पहुंचा बस। तो वही स्टूडेंट के भी है, अगर शुरू में 5 साल आप लोग दर्द को समझ गए, दुख को समझ गए, दुख कर लिए 5 साल सिर्फ, तो ज़िंदगी भर आराम मिलेगी। इसलिए संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए और VVI क्वेश्चन बाय पंकज यादव चैनल को सब्सक्राइब कर पूरा फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद। मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए धन्यवाद। स्पेशल बैच।